स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैदिक अमर है और मैं 12th पास स्टूडेंट हूँ। और आज हम एक नई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं। हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है MFT मेक इट क्लियर। मेक इट क्लियर मतलब हम आपके लिए सारे डाउट्स, उन बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो थोड़े से कहते हैं स्कूल में वीक है या उनको इतना अच्छा नहीं लग पढ़ पाते स्कूल में। ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, साइंस और कभी कभी कंप्यूटर भी। जो आप बताओगे मेरे को मैं वैसा पढ़ाऊँगा। CBSE, ICSE या कोई और बोर्ड हो, मैं सब ट्राई करूँगा कवर अप करने के लिए। फ़िलहाल मैं रहता हूँ लखनऊ में, तो मेरे लखनऊ में है ICSE बोर्ड ज़्यादा, इसलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ ICSE बोर्ड के एक टॉपिक से जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक्स लगे तो उनको इग्नोर कीजिएगा। और मेरा एक ही मोटो है, मेक इट क्लियर, मतलब पूरी तरीके से आपको समझाने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स, इस वर्ड का मीनिंग। अब 10 से पहले आपको ये मैट्रिक्स पढ़े होगे नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जानना आपके लिए ज़रूरी कि मैट्रिक्स होता क्या है और क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को एक हम ऐसा कह सकते हैं ग्रुप, या एक ग्रुप की तरह कह सकते हैं कि एक नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें नंबर्स आ जाते हैं, कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे जाओगे तो वो कहेंगे अरेंजमेंट इन रोज एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एंड वर्टिकल रोज, उनको हम कहते हैं मैट्रिक्स। लेकिन ये बुक की डेफिनेशन है जो थोड़ी सी समझ में बाहर है, क्योंकि हम हिंदी भाषा में समझाएं तो एक ऐसी ब्रैकेट जिसमें हम नंबर्स डालते हैं, रोज और कॉलम। रोज क्या होता है? रोज हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल वाले। जब ये रोज है और ये कॉलम्स। ठीक है, अच्छा, ये तो है बेसिक मैट्रिक्स। अगर ये समझ आए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपका आता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये इसमें ये दोनों जो है, ये दोनों कॉलम। ठीक है, अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या चीज़ होती है? ऑर्डर क्या है? जैसे ऑर्डर इसका 2/2 है। ये 2/2 क्या है? 2 का मतलब यहाँ पे ऑर्डर से मतलब है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको RC के फॉर्मूले से पढ़ते हैं। RC लर्न करने का तरीका है, क्योंकि कार्स की RC होती है, हमारी व्हीकल्स की RC होती है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं RC। ठीक है, ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़े। जैसे पहले रोज लिखा जाता है, बाद में कॉलम्स। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, अब इसमें हमको दिखने 2 रोज और 1 कॉलम। ठीक, 2 रोज 1 कॉलम दिख रही है इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज इक्वल्स टू, पहले रोज देन इनटू का साइन इनटू 1। ठीक, अच्छा, तो ये बात हो गई जो ऑर्डर की। अब आगे देखें, ऐसे ये है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, इसका क्या होगा ऑर्डर? अब इसमें है सेम 2 रोज हैं, रोज 2 ही हैं। ठीक है, अब
आपके पास 3 कॉलम्स आ गए, इसका हो गया पहले आर देन सी, आर सी 2 into 3 इसका ऑर्डर। देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसे समझना जरूरी है, जब ये समझ जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा पॉज करके नोट कर लेना, कि जिसको लगे कि नोट करना है, जहाँ पे भी लगे कि नोट करना है उसको नोट कर लेना ज़रूर से, ठीक है। अब बारी आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन, या पहले स्टार्ट कर लें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स में कई टाइप होते हैं, जब आप 11th-12th पढ़ोगे तो ज़्यादा और बताया जाता है डिटेल में। फिलहाल तुम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। इसका वैल्यू हम 1 मानते हैं, जैसे कांस्टेंट वैल्यू है 1, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे 0 0 1। अगर 2/2 की बात करें, ऐसे 3/3 भी होता है, इसमें 1 है। 3/3 आपके कोर्स में इतना है नहीं, तो हम 1 इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी काम आता है, इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। वैल्यू होगा ठीक है। समझिए आप, डायगोनल जो है हमारा, लेफ्ट डायगोनल उसमें 1 होना चाहिए और राइट डायगोनल 0 होना चाहिए। 2/2 की बात करें तो 3 में सिर्फ राइट डायगोनल का तीनों 1 होने चाहिए। 3 का इतना यूज नहीं 10th में फिलहाल। अच्छा अब आते हैं नल मैट्रिक्स। नल हमने सबने बचपन से पढ़ा है सेट्स में। नल क्या होता है, नल का मतलब होता है 0। 0 मतलब उसकी वैल्यू 0, वैल्यू 0 से मतलब कि वैल्यू 0, और 0 तभी हो सकता है जब सारे एलिमेंट 0 हो। 2/2 3/3 में बात करें, ठीक है। तीसरा इक्वल मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे कहलाते हैं, देखो जैसे लेट कर ले, लेट A इज इक्वल्स टू A B C D और B इक्वल्स टू E F G, ठीक है। अब अगर A और B को इक्वल होना है या है ये हैं, तो क्या होगा, तो होगा क्या कि A, इसको लिख लेता पहले, इसको कंपेयर करते हैं, पहले रफ कर लेता हूँ तो समझ में आएगा। नोट कर ले पहले कि जिसको नोट करना है, पॉज करके नोट करें। जिसको नहीं नोट करना है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, एंजॉय करो वीडियो को। कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कंपेयर करते हैं दोनों मैट्रिक्स को। कंपेयर करने से होता है कि ये वाला A इसके सामने होना है तो इसको इसके इक्वल होना चाहिए। साथ में अगर B है तो ये F के सामने है B, तो इसको F के इक्वल होना चाहिए। और C है G के सामने तो G के सामने, और सिमिलरली D H के सामने है। तो अगर ये चीज़ें, चारों चीज़ें अपने आपस में इक्वल होंगे तभी एक मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। सीधा आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान। मैट्रिक्स में एक ही चीज़ है जो आपको सीखनी है, वो है मल्टीप्लिकेशन।
और वो आएगी सबसे लास्ट में। पहली एक्सरसाइज में हमारे आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मैट्रिक्स। एक ही साथ समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो लेट करते हैं भाई ABCD 2x2 है, ये भूलना नहीं ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर इसका, ठीक है। ABCD ये हमारा मैट्रिक्स एक है। अब मान लेते हैं कि इसको A मान लेते हैं, सिमिलरली B ले लेते हैं, EFGH, ठीक। अब तुमसे कहा है कि इन दोनों को प्लस करो, क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, 6th ग्रेड वाली चीज़ें ये सब। AC प्लस EFGH, ठीक है, कर दो। क्या होगा? A प्लस बी बराबर, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे जो चीज़ है उसको ऐड कर देते हैं उसके सामने वाले साथ। A के सामने E है तो उसको E के साथ, C के सामने G है तो G के साथ, B के सामने F है तो F के साथ, D के सामने H है तो H के साथ, ठीक है। ये हो गया मैथ एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन कोई फर्क नहीं, सब्ट्रैक्शन बोलेंगे तो सेम, A माइनस C माइनस D माइनस H, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर इतना कोई नोटेबल चीज़ नहीं है, फिर भी जिसको लगे कि नोट कर सकेंगे, भूल जाएंगे तो कर दूँगा। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, इतना जो हमने सीखा है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो सपोज करिए A मैट्रिक्स दिया है, हमारा दिया है, कुछ भी मान लेते हैं, x प्लस 2 A0 माइनस 1 y प्लस 6, ठीक है। ये A क्वेश्चन दिया है एंड B दिया है, B दिया है मान लेते हैं x की 3 और ये 0 ही दे देते हैं 2 और y स्क्वायर, ठीक है। कहा है इफ then A plus B is equals to C। अब C एक नई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है सपोज ये दी गई है। अब हमको बताना है तो फाइंड x एंड y। तो इसमें दो चीज़ लगेगी, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा इक्वल मैट्रिक्स का और साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो है, ठीक। चलो देखते कैसे करेंगे इसको, बैठ जाता हूँ, देखिएगा। तो पहले काम A और B को ऐड करना, तो वही करते हैं, x प्लस 2 माइनस 1 0 6 3x 0 2 माइनस स्क्वायर x। अब कुछ लोगों को लगेगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, बट नहीं, मैं सिंपल नंबर को ऐड करता तो बेकार लगता है, इतना अच्छा भी नहीं लगता, इतना मज़ा नहीं आता बच्चों को। अब लगे किसी को डाउट तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा इसे, ठीक है। तो फिर हम चालू करते हैं। ये वाला इसके सामने ये तो ऐड होगा, 0 के सामने 0 है तो हो जाएगा, -1 के सामने 2 है,
2 रहेगा और y के सामने। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना आदत नहीं है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर लिखने का। तो हम सीखें, हम चीज़ें आगे भी सीखते जाएंगे, आप बताते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। 4x + 2 3 + 1 4 0 0 तो 0 ही है, -1 + 2 1 होगा और ये तो वैसे ही रहेगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा a + b। अब क्या करना है, ये तो a + b है, साथ में क्वेश्चन में क्या दिया है कि c के बराबर है, तो ये चीज़ c के बराबर उठा के रखना। 4x + 2 1 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर हमारे c के हैं। c क्या है 4 0 1 0। ठीक है, इसका मतलब क्या, कंपेयर करते हैं, कंपेयर सामने सामने वाले से, ये वाला इसके साथ, 4x + 2 बराबर 4। दैट मीन्स ये हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन 4 - 2 × 2 x बराबर 2/4 - 1/2 सिंपल। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ y निकालने के क्वेश्चन लिखा है लेते हैं। ऑनलाइन स्टडीज सबका मौका। हम लोग के टाइम पे ऐसा कुछ होता तो बहुत ही अच्छा रहता, हम लोग को तो खुद ही से करना पड़ा, लेकिन आपकी जनरेशन बहुत ही लकी है और आगे वाले तो और भी ज़्यादा लकी होती ही जाएगी। और ख़ास कर कोरोना वायरस ने तो बच्चों के लिए मज़े कर रहे हैं, बट कर रहे हैं यही, मज़े करते रहिए बिल्कुल, बट साथ में पढ़ते भी जाइए, पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या था, अब बचा था हमारा y, इसका ये 0 के सामने, तो क्या करेंगे, बराबर 0। ये तो कुछ नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीधा लगा सकते हैं या फैक्टराइजेशन से होगी, तो देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन से नहीं होगी, तो साइन चेंज कर दे तो शायद हो जाएगी। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ आए, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग को समझ आए इसलिए साइन चेंज होना। वैसे भी कर सकते थे, सीधा चल फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट करके सकते थे, लेकिन थोड़ा ईजी कर देते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि अभी इतने बच्चे, मैं समझता हूँ कि आप सबको लेके चलते हैं, सारे अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप एवरेज हो, तुम सबको लेके चलते हो। ठीक है, अब ईजी हो जाएगा। अब ये 3 - 2 1 होता है और दोनों का इनटू 6 होता है। ठीक है, इसका मतलब 3 - 2 x माइनस, इसका मतलब एक रूप हो गया इसका y + 3 और एक हो गया y - 2। स्टेप आ गया, लिख लेते हैं इधर, y कॉमन लेंगे तो y + 3, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो y + 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर -3 और y बराबर 2। ठीक, क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करनी आती है, इसलिए ज़्यादा इसमें माथा बच्ची नहीं करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक डिस्कस करते हैं। कर लिए, पॉज कर लीजिए। अच्छा, इसमें 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होंगे, एक तो नॉर्मल कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो अलग चीज़ होगी, अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 अलग चीज़ होगी। समझिए, मल्टीप्लाई प्राइम स्लैश डिवाइडिंग बाय अ नंबर टू मैट्रिक्स को डिवाइड करने के लिए कोई नंबर का इस्तेमाल हो, तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वही ना, जो पुराना मैट्रिक्स A B C D, इजी से
बोला नहीं, ऑर्डर, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इट विद अ नंबर, सपोज करते हैं के कोई नेचुरल नंबर या इंटीजर कुछ भी जैसे हो सकता है। तो क्या करेंगे, तो इसको k इंटू ए लिख सकते हैं, डॉट ए, तो k डॉट ए बी सी डी। क्योंकि ये नंबर है तो इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स में नंबर्स इस सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अगर सिंगल नंबर मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब k इंटू ए हो जाएगा, k इंटू सी भी हो जाएगा, k इंटू बी भी हो जाएगा और k इंटू डी भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिवाइड भी होगा। डिवाइड की बात की जाए, डिवाइडिंग बाय k, तो ये लिखेंगे 1 बाय k, ठीक, 1 बाय k, ए बी सी डी, a डिवाइड बाय k, ठीक है, बहुत इजी, वेरी सिंपल। अभी तक तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। अब आगे क्या है, तो लखनऊ में रहते हैं हम, इतनी ज़्यादा उमस पड़ रही इस समय, लेट कर पा रहे होंगे जो मेरे साथ के लखनऊ के होंगे, बस पता नहीं बारिश वारिश का तो कुछ होना नहीं है, लेकिन बारिश बीच में हो जाती है और फिर ऐसे हालत कर जाती है तो बड़ा ख़राब होता है। फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, इसका झेलना ही है, तो कुदरत की चीज़ है, कोई बात नहीं। चलिए आप अपने टॉपिक भी कंटिन्यू करते हैं, नोट करना हो तो नोट करिए। सारे बच्चे पढ़ते रहो मस्त। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दें, और कोई चीज़ कमी रहे तो उसको बताइए ज़रूर मुझे, हेट्रेड में, क्योंकि हेट्रेड अच्छा नहीं लगता किसी भी इंसान को, क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम भी आपसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कोई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ले लिया 2a माइनस 3b, ये क्या, तो ये रहा क्वेश्चन ढूंढने चला गया था मैं, का इजी क्वेश्चन, क्योंकि बनाने में समय भी लगता है तो कहीं बुक से उठा लें। तो ये क्वेश्चन है कि a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये, और ये रिलेशन दिया है। तो इसमें पूछा है कि x मैट्रिक्स जो है फाइंड कीजिए। तो अब ये दो तरीके से कर सॉल्व हो सकता है, कोशिश करेंगे हम दोनों तरीके बताने की। तो डिवाइड कर लेते हैं पेज, अब आपको जो लगे, जो आप इजीली कर लो वो आप उससे ट्राई करना। ठीक है, एक मेथड है कि x को कुछ सपोज कर लें, एक मेथड है कि कुछ भी सपोज ना करें। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इजी वाला, जो कुछ भी सपोज ना करें। ठीक, तो अगर x बराबर b2 है, नॉर्मल प्लस माइनस करेंगे, a इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो बराबर x बराबर हो जाएगा a प्लस b। ठीक, अब ये इक्वेशन एक तरीके के बन गए। अब इसको हम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है जिसको हम सपोज करके करें, इसमें लेट कर लेते हैं x बराबर y अपना ए बी सी। ठीक है, तो पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा है 2b, अभी हमने क्या लिखा था, k है, इसको k है तो मतलब b के सारे एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। पहले लिख लेते हैं प्लस c, क्या है 0 0 माइनस t 2 1 0 0। ठीक है, देखिएगा वर्ड्स, अब मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। कैसे, 2 इंटू इनके सारे एलिमेंट से करना है, तो अच्छा पहले आते हैं 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू माइनस 3। ठीक है, बीच में प्लस लगा या साथ में 1 है तो इसके सामने क्या है 1,
यहाँ पे लगा है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, ठीक, तो -2। चलो बहुत ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 2, यहाँ +1 + 0, यहाँ पे 0 है, +0, और यहाँ पे माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस, इस पे तो अच्छा पहले कंफ्यूजन ना हो। अब 2 4 से होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा, -2 है, लिख देंगे 2। फिर आते हैं चौथे वाले पे, 2 इंटू 0, जैसे 0 है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ पे -0, ठीक है, ये बंद हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, बॉड मास का रूल लगाएंगे, तो -6 और 1 -1, यहाँ पे 2 इंटू 4 8 ही होता है, 0 -2 रहेगा, 4 -1 0 तो कोई नहीं, यहाँ 2 इंटू 0 0 और 0 + 2, आंसर हो गया -7 6 5 2, ठीक। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड वो आएगा, ये बेसिकली उनके लिए है जो चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप भूलो नहीं, आप वो सपोज कर लो। तो 2, ये वही कंपेयर वाला मेथड, ये थोड़ा बेकार मेथड है, कहते बचकाना है, लेकिन पहला क्लास है मेरा तो मैं ट्राई करूँगा सब बताने का। अब 2 भी यहाँ पे है, तो 2 भी हम यही से उठा लेते हैं, बार बार वो नहीं करेंगे चक्कर। 2 इंटू, क्योंकि आप वो सीख चुके हो, इंटू 3 डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 इंटू 4 लंबी हो जाएगी, ठीक है, +C 1 0 0, ठीक है। A में प्लस करेंगे 2, C में प्लस करेंगे 2, B में -1 प्लस माइनस माइनस, और D में 0 तो कुछ भी नहीं, इक्वल हो जाएगा किसके, -6 और प्लस करते हैं डायरेक्ट, +1 और 8 + 0, 4 + 0 और 2 + 0, ठीक है। सवाल कर लेते हैं, -5 8 4 और 2। अब वही काम जो कंपेयर कर रहे थे, स्टार्टिंग से कंपेयर वाला काम कर रहे हैं, वही काम इसमें भी अब होगा। a बराबर a + 2 किसके सामने, ये वाला टर्म, यहाँ -5 के, तो -5, a आ गया -7। सिमिलरली -b के सामने 4 है, तो b बराबर हो गया 5। ऐसे ही हमारा c को भी कर लेते हैं, c + 2 है, ये इक्वल है हमारे 8 के, मतलब c हो गया 6, और d हमारा सिंगल सोलो है, तो वो d = 2, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बनाता है, जरा रफ कर देते, आंसर छोड़ देते हैं, आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो हमने माना था ABCD, इसको A क्या निकाला हमारा, A निकला यहाँ पे -7, B निकला 5, सिमिलरली C निकला 6 और D निकला 2, तो ये वेरीफाई भी हो गया, आंसर मतलब हमारा सही है। बहुत ही इजी टॉपिक, एक तरीके से मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक गेन करते हैं सभी बच्चों को आता है, स्टार्टिंग में नया नया है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मेन चीज़ याद रखनी है वो हमको ऑर्डर का याद रखना है, क्योंकि ऑर्डर का काम मल्टीप्लिकेशन में होएगा, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ।
मल्टीप्लिकेशन बचेगा वो मैं कल सिखा दूँगी या अगली वीडियो में वो सिखा देंगे। बाकी और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाले मैट्रिसेस पे। और आज के टॉपिक में कोई डाउट लगे या कोई क्वेश्चन क्रिएट हुए तो क्या करें, आप मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी मैं नीचे लिख के दूंगा लिंक में, आप वहाँ जाइए, कोई क्वेरी हो तो वहाँ मुझे सवाल पूछिए। या जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं वो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमेंट कर सकते हैं फिर यूट्यूब पे, पूरा कोशिश करूँगा कि आपको वहीं से आंसर दूँ। ठीक है, आज के यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए गुड बाय, खुश रहिए और हाँ पढ़ते रहिए, ज़रूरी है, मजबूरी भी कह सकते हैं, ज़रूरी है, ज़रूरी ज़्यादा है, तो पढ़ते रहिए। गुड नाइट, सी यू ऑल।